माही को रुद्र अपनी तरफ देखते हुए महसूस किया तो वह माही की तरफ देखने लगा और कहने लगा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? माही अपने होश में आई और सिर्फ ना में सर हिलाई। रुद्र कहने लगा, चलो डिनर करते हैं। इतना कहकर माही को गोद में उठा लिया और जाने लगा। पर यह देखकर के माही कहने लगी, नहीं, मैं चलती हूँ ना, मैं चली जाऊँगी खुद से ही। रुद्र कहने लगा, जी नहीं, मैं ले चल रहा हूँ ना। माही उसे मना कर रही थी, मगर रुद्र मान जाए ऐसा भला हो सकता था? वह दूसरों से अपनी बात मनवा सकता है, मगर दूसरों की बात मानना उसके डिक्शनरी में नहीं था। वह सीधे माही को डाइनिंग एरिया के चेयर पर ले जाकर बैठा दिया। फिर सर्वेंट से कहने लगा, डिनर सर्व करो। माही मुंह बनाते हुए कहने लगी, मेरा मन नहीं है खाने को, और यही बात मैं कब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भूख नहीं है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, भूख नहीं है? क्यों नहीं है? यह सारी बातें जो भी हुआ है वह अभी तक सोच रही हो ना तुम? यह सुनकर के माही कहने लगी, जी नहीं, मैं वह सब नहीं सोच रही हूँ, मगर प्लीज़ मुझे भूख नहीं है ना। रुद्र कहने लगा, तुम बस थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खाओगी तो मन करने लगेगा, और नहीं खाने का मन है तो जूस भी पी लो या दूध पी लो, कुछ तो खाना पड़ेगा, बिना खाए मैं यहाँ से जाने नहीं दूँगा तुम्हें। यह सुनकर के माही रुद्र को एकटक देखने लगी और सोचने लगी, यह सच में इतना अच्छा है, फिर मैं इतना गलत क्यों सोच रही थी इसके बारे में? शायद इतना मेरे साथ गलत हुआ है कि मैं किसी पर बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैं आयुष पर कैसे फिदा हो गई? यह मेरे साथ क्या हो रहा है? माही को खोया हुआ देख कर के रुद्र कहने लगा, कहाँ खो गई हो मेरी बिल्ली? इतना सुनते ही माही अपने होश में आई और कहने लगी, नहीं तो कुछ नहीं, मैं वह खाने की प्लेट उठा लेती है जो कि बहुत सारे सैलड, रोटी, पनीर, रायता, कोफ्ता, जूस और भी न जाने क्या क्या था। पर माही को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो उसके साथ आज हुआ उन सब चीज़ों को भूल पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। उसके लिए क्या, अगर कोई भी लड़की के साथ ऐसा होता तो यह भूल पाना नामुमकिन था। रुद्र सब समझ रहा था कि माही को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पर वह माही को उन सब चीज़ों से निकालना चाहता था और वह माही को ज़बरदस्ती खाने को बोला। माही थोड़ा सा खाना स्टार्ट कर दी थी, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी थी। वह जब देखती है तो वह कोई और नहीं बल्कि आयुष था। रुद्र भी आयुष का नंबर देख चुका था। रुद्र बोला, मैं देखता हूँ, तुम खाना खाओ। वह नहीं चाहता था कि आयुष माही से बात करे या फिर माही आयुष से बात करे। वैसे भी माही का मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो वह किसी से बात करना नहीं चाहती थी। रुद्र ने आयुष का कॉल रिसीव कर लिया। आयुष उधर से हेलो बोला और कहने लगा, कैसी हो माही? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, पता नहीं मुझे एक बेचैनी सी हो रही थी। तभी रुद्र कहने लगा, यह बेचैनी कम करो और जा कर के सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। अचानक से रुद्र की आवाज़ सुनकर आयुष चौंक गया और कहने लगा, यह बॉस की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैंने तो माही को कॉल किया है, फिर यह बॉस कैसे बोल रहे हैं? कहीं मैंने गलती से माही की जगह बॉस को कॉल तो नहीं लगा दिया ना? और वह फ़ौरन से अपना फ़ोन कान से हटा करके देखने लगा कि शायद यह बॉस का नंबर लग गया है क्या, पर नहीं तो, वह तो माही का ही नंबर था। पर रुद्र की आवाज़ वह सुनकर के बहुत ही हैरान हो गया और कहने लगा, सर आप? पर मैं तो माही को कॉल किया हूँ, माही कहाँ है? वह इस वक्त डरते हुए बोल रहा था कि कहीं रुद्र उसे डांटने न लग जाए या फिर उसे नौकरी से कहीं न निकाल दे। उसको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रुद्र कहने लगा, माही मेरे साथ है, उसकी टेंशन बिल्कुल भी तुम नहीं लो, और माही बिल्कुल सही है। चलो जाकर के सो जाओ, सुबह ऑफिस जल्दी जाना है और बहुत सारे काम हैं, और हो सकता है तो माही कल ऑफिस भी नहीं आए तो माही का काम भी तुम्हें ही करना ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो। रुद्र की बात सुनकर के आयुष कहने लगा, ओके बॉस, गुड नाइट बॉस, और इतना कहकर के वह फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही आयुष सोच में पड़ गया कि माही सर के घर
मैंने बॉस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, वह माफिया हैं, कहीं उन्होंने माही के साथ कुछ। फिर वह अपने सर झटक दिया और कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, माही के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, वह बिल्कुल सेफ़ होगी। मगर बॉस के साथ माही क्या कर रही है? उसका फ़ोन, वह पागल सा हुए जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वह बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। इधर माही थोड़ा बहुत डिनर करके कमरे में जाने लगी तो वही उसके पीछे रुद्र भी जाने लगा। माही कुछ नहीं बोली। माही कमरे में आकर के बेड पर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। उसे मन कर रहा था कि जी भर कर के रोए। रुद्र भी उसके पास आया और बेड पर बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ माही, तुम इतना शांत शांत क्यों हो? बताओ ना, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? मुझे सब पता है, तुम बहुत ही डिस्टर्ब हो ना। इस वक्त खुद में ही खुद को तकलीफ़ दे रही हो और मुझे यह सब देखा नहीं जा रहा है। बताओ ना मेरी बिल्ली, क्या हुआ है? जो कुछ भी बनवारी ने तुम्हारे साथ किया उस वजह से तुम परेशान हो ना? देखो ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। और माही का हाथ अपने हाथों में ले करके उसको सहलाते हुए बोले जा रहा था। माही रुद्र का खुद के लिए इतना केयर फिकर करते हुए देखकर उसे रोना आ गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। माही को रोते हुए देख करके रुद्र भी सिसक पड़ा और कहने लगा, नहीं नहीं रोते हैं ना, मेरी बिल्ली क्यों रो रही हो? और उसे अपने सीने से लगा लिया। माही को रोता हुआ देखकर रुद्र भी रोने लगा था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि माही को कैसे समझाए कि अब वह दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। रुद्र की आंखों से आंसू आए और माही उसके आंसू को देखे उससे पहले ही रुद्र ने उसे गले लगा लिया और उसके आंसू माही के पीठ पर जा गिरे। माही कैसे शांत होगी, यह सोच कर के वह माही को फ़ौरन से खुद से दूर किया और उसके लबों पर अपने लब रख दिया, जिससे माही की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और रुद्र उसे सॉफ्टली किस करने लगा। इस वक्त माही और रुद्र दोनों की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, मगर दोनों ही अपने किस में खोए हुए थे। रुद्र ने इस वक्त जानबूझकर के ऐसा किया था कि माही वह सब कुछ भूल जाए और अभी के टाइम में जीने लगे। रुद्र पर गुस्सा करे, चीखे चिल्लाए, वही तो चाह रहा था। अभी के बारे में सोचे, शायद रुद्र के बारे में सोचे। इस वजह से रुद्र ने ऐसा किया और उसके कमर पर हाथ फिराने लगा। माही के रोंगटे खड़े हो रहे थे। माही चाहकर भी रुद्र को आज दूर नहीं कर रही थी खुद से। शायद उसे भी आज उन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और रुद्र उसके करीब था। उसे सुकून मिल रहा था। माही इस वक्त पिंक टी शर्ट और पिंक प्लाजो में थी, जो कि नाइट ड्रेस थी। वह उसमें काफ़ी ही कंफर्टेबल थी। रुद्र उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। शायद माही को अच्छा फील हो रहा था, इसीलिए अभी रुद्र को माही नहीं दूर जाने को कह रही थी और ना ही उसे दूर हटा रही थी। कुछ देर बाद रुद्र उससे दूर हुआ। माही आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ वह कोई नहीं समझ सकता है। माही बेड पर पूरी तरह से पीठ के बल सोई हुई थी। रुद्र उसके साइड से उसके ऊपर था। उसके फेस के पास गया और उसके कान में बोला, मेरी बिल्ली, इतना क्यों सोच रही हो? मैं हूँ ना, मैं कुछ होने नहीं दूँगा और अब से तो कभी भी नहीं। और हाँ, 2 दिनों के बाद मेरी बहन ट्विंकल की बर्थडे पार्टी है, समझी? और तुम्हें आना है। मैं अपने दादी से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ और भी कुछ खास बात है और तुम्हें आना है, और वह भी अपनी माँ के साथ आना। यह सुनकर के माही सोचते हुए बोली, मैं पार्टी में कैसे आ सकती हूँ? मैं पार्टी में आने के लायक भी नहीं हूँ। रुद्र इतना सुनना था कि उसकी आंखें लाल हो गई और उसे अपने हाथों की मुठियाँ कस लिया और गुस्से में खड़ा होकर के कहने लगा, यह सब कुछ उस घोर बनवारी की वजह से हो रहा है। मैं अभी जाकर के उसे काम तमाम कर देता हूँ। मुझे यह काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, मगर मैं पहले कर दिया होता तो आज तुम इतना परेशान नहीं होती माही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं अपनी गलती सुधार कर ही रहूँगा। मैं जा रहा हूँ,
तुम बस थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं बस यूँ गया और यूँ आया, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कह कर के रुद्र रूम से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास कदम रखा, माही दौड़ के उसे पीछे से कमर से अपनी बाहों में लपेट ली और कहने लगी, नहीं आप मत जाइए। रुद्र वहीं रुक गया और देखता है कि माही उसके कमर पर अपना हाथ पीछे से लपेटी हुई है, उसे हग की हुई है। यह देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वह माही का हाथ अपने कमर से हटाते हुए उसके तरफ मुड़ा और कहने लगा, क्या हो गया है? तुम इतनी प्रॉब्लम में हो और मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हूँ, समझी? तुम्हारे ये आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम यहाँ रो रही हो, तड़प रही हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिल जल रहा है। वह अपने चेस्ट पर गुस्से से मारते हुए बोल रहा था। माही तो बिल्कुल हैरान थी कि रुद्र को इतना तकलीफ़ क्यों हो रहा है मेरे तकलीफ़ को देखकर। माही इस वक्त बहुत हैरान थी और वह पूछने लगी, मेरी तकलीफ़ को देखकर आपको तकलीफ़ इतना क्यों हो रहा है? रुद्र उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, क्योंकि तुम इस दिल में बैठ चुकी हो, अपना घर बना चुकी हो, इस वजह से तुम परेशान हो रही हो तो यहाँ पर दर्द हो रहा है, बताओ। इतना सुनते ही माही नीचे देखने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस वक्त रुद्र को क्या बोले। माही का नर्वसनेस देख करके रुद्र समझ गया कि माही इस वक्त कुछ सोच नहीं पा रही है कि वह क्या बोले। माही का हाथ पकड़ करके वह बेड पर लेकर गया और बोला, ज़्यादा मत सोचो, चलो सो जाओ चुपचाप। इतना कह करके माही को बोला, अपना सर मेरे गोद में रखो। यह सुनकर माही बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देखने लगी। उसको देखते हुए देखकर रुद्र कहने लगा, अब मैं इतनी बड़ी आंखें करके तुम्हें देखने के लिए नहीं कहा है मेरी बिल्ली, चलो जल्दी से मेरे गोद में अपना सर रखो। और वह यह बात इशारा करते हुए कह रहा था। माही कुछ नहीं बोलती है और उसके गोद में अपना सर रख देती है। आज माही को बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में माही को गहरी नींद आ गई। रुद्र उसके सर को सहलाए जा रहा था जिससे कि माही सो जाए और उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वह सो जाएगी, उसे आराम मिल जाएगा, वह ज़्यादा सोचेगी नहीं। इसीलिए उसे सोने दिया और खुद बेड की साइड से टेक लगा करके आंखें बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब माही की आँख खुली तो वह देखती है कि वह रुद्र के गोद में सोई हुई है। वह फ़ौरन उठकर बैठ गई और रुद्र जो अभी भी बेड से टेक लगाकर सोए हुए था, उसे देखकर माही सोच में पड़ गई कि यह इंसान इतना अच्छा है या फिर दिखा रहा है मुझे। वह अभी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वह अपने सोचों में गुम थी कि कुछ ही देर में अपने सोचों से बाहर आई और वॉशरूम में चली गई। तभी रुद्र की आंखें खुली। कमरे में माही को न देखकर वह बेचैन हो उठा और बालकनी के साइड देखा, उधर भी माही नहीं थी। वह बाहर सर्वेंट से चिल्लाते हुए पूछने लगा, माही कहाँ है? सर्वेंट कहने लगी, माही मैडम इधर नहीं आई हैं, अभी तो वह कमरे में ही है। रुद्र फ़ौरन से वॉशरूम का दरवाज़ा देखा तो दरवाज़ा लॉक था, पर माही कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो वह समझ गया कि माही अंदर है। अभी वह दरवाजे के पास जाकर के दरवाज़ा नॉक करने ही वाला था कि माही दरवाज़ा ओपन कर दी, जिससे रुद्र का हाथ दरवाजे से लग कर के फिसल गया और वॉशरूम में पानी गिरा हुआ था, जिस वजह से माही भी फिसल गई। रुद्र उसके ऊपर गिर गया, क्योंकि जब रुद्र दरवाज़ा नॉक कर रहा था तो दरवाजे के ऊपर ही वह अपनी पूरी बॉडी को टेक लगाए हुए था। माही ने जब दरवाज़ा खोला तो रुद्र अपना बैलेंस नहीं बना पाया, जिससे वह माही के ऊपर गिर गया और माही वॉशरूम के फर्श पर पानी गिरने के कारण वह स्लिप कर गई और रुद्र उसके ऊपर था, माही उसके नीचे। माही गिरने की वजह से उसकी कमर में बहुत ज़्यादा ही चोट आई थी। माही के मुंह से आह की आवाज़ सुनकर रुद्र बड़ी बड़ी आंखें किए हुए माही को देखने लगा, पर वह माही से कुछ पूछ पाता। उसके होठ माही के होठों पर जा लगे थे, जिस वजह से रुद्र माही को किस करने लगा। माही इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वह इस वक्त बाथरूम पहनी हुई थी।
रुद्र उसके ऊपर गिरा था, जिस वजह से बाथरूम उसका खिसक गया और माही की कमर और पेट साफ नजर आ रहे थे। यह देख कर के रुद्र अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वह माही की कमर पर हाथ रख दिया और उसे ज़ोर से दबा दिया। माही को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था इस वक्त, क्योंकि उसके कमर में बहुत तेज़ चोट लगी थी। रुद्र तो इस वक्त किस करने में ही भूल चुका था कि माही को दर्द भी हो रहा है। लंबे किस के बाद रुद्र ने माही के लबों से अपने लब को हटाया और माही रुद्र को गुस्सा से देखे जा रही थी, पर बोल कुछ नहीं रही थी। माही को इस तरह से गुस्सा होते हुए देखकर रुद्र कहने लगा, क्या हुआ माही, गुस्सा हो मुझ पर? माही गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आपको मौका चाहिए मेरे करीब आने का। मुझे कमर में चोट लगी हुई है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। माही की यह बात सुनकर के रुद्र फ़ौरन से माही को गोद में उठाया और बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया और कहने लगा, कहाँ चोट लगी है, बताओ जल्दी मुझे दिखाओ ना, मैं अभी स्प्रे लेकर आता हूँ। और वह स्प्रे लेकर आया और कहने लगा, मैं अभी 2 मिनट में ही तुम्हारे दर्द को छूमंतर कर दे रहा हूँ। इस वक्त भी माही बाथरूम पहनी हुई थी और रुद्र उस बाथरूम को थोड़ा सा खिसकाने को कह रहा था, मगर माही शर्मा रही थी और कहने लगी, मगर मैं नहीं हटाऊंगी। तभी रुद्र उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके बाथरूम को कमर से खिसका दिया। ये देखकर माही की आंखें बड़ी हो गई। रुद्र फ़ौरन से उसके चोट पर स्प्रे लगा दिया। स्प्रे लगाते ही माही की चीख निकल गई, क्योंकि उस स्प्रे से माही को और ज़्यादा दर्द हो रहा था। रुद्र यह देख कर के माही को अपने सीने से लगा लिया। माही के चोट पर बहुत ही जलन हो रहा था। माही गुस्से में रुद्र के सीने पर दांत लगा दी। रुद्र को दर्द हुआ, पर मुस्कुराते हुए रोमांटिक वॉइस में बोला, क्या हुआ मेरी बिल्ली, दर्द हो रहा है अभी, थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। इतना कह करके रुद्र उससे दूर हुआ। माही को अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। रुद्र कहने लगा, कैसा लग रहा है अब? माही कहने लगी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। रुद्र बोला, चलो जाओ जल्दी से चेंज कर लो, मैं भी फ्रेश होकर के आ रहा हूँ। इतना कहा करके रुद्र बेड से उठ गया। माही जैसे ही बेड से उठकर जाने की कोशिश करती है, मगर वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती है। वह फ़ौरन से बेड से टेक लगाकर बेड पर ही बैठ गई। रुद्र अभी वॉशरूम के दरवाजे पर था। यह देखकर कहने लगा, तुम रिलैक्स करो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। इसके लिए अगर इम्पॉर्टेंट डील नहीं होती तो मैं नहीं जाता। आज सिर्फ तुम्हारे पास ही रहता। तुम रुको, मैं वॉशरूम से आता हूँ। इतना कहा करके वह वॉशरूम चला गया। वह शावर ले रहा था, उसकी बॉडी पर शावर का पानी गिर रहा था, पर उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल चल रहे थे। इस वक्त वह फ़ौरन से वॉशरूम से शावर लेकर आया और प्रताप को कॉल किया और कहने लगा, मेरी आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। प्रताप कहने लगा, पर सर यह डील तो बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। रुद्र बोला, मैंने कहा ना, इम्पॉर्टेंट मेरे लिए यह डील नहीं है, आज इम्पॉर्टेंट मेरे लिए माही है। और प्रताप का बिना बात सुने ही रुद्र कॉल कट कर दिया और माही की तरफ बढ़ गया और कहने लगा, माही मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। माही यह देख कर के उसने आज की मीटिंग भी कैंसिल कर दी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रुद्र का हाथ पकड़ के कहने लगी, प्लीज़ आप जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज की मीटिंग बहुत ही ज़रूरी है, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल चली जा रही हूँ, आप जाओ मीटिंग अटेंड करने, वह काफ़ी ज़रूरी है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, वह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तुम हो मेरे लिए, और मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला हूँ, समझी। चलो मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ और डॉक्टर आकर तुम्हें चेक करेंगे। रुद्र के कॉल करने के थोड़ी देर के बाद में ही डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने माही को चेकअप किया। माही इस वक्त चेंज कर चुकी थी। डॉक्टर कहने लगे, बस थोड़ी सी चोट है मसल्स पर, वह हॉट पैक से सिकाई करने से ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी सब ठीक है, और मैं पेन किलर दे रहा हूँ। वह टैबलेट दे कर के चले गए। माही कहने लगी, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाओ, आज की डील बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं प्रताप जी को मैसेज करके बोल दी है, मीटिंग कैंसिल नहीं करना है। रुद्र आप जाइए, मेरी फ़िक्र नहीं करिए, मैं यहीं हूँ, मैं घर नहीं जा रही हूँ, आपसे मैं यहीं मिलूँगी। रुद्र माही की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहने लगा, क्या मेरी बिल्ली इतनी समझदार हो गई है। आज माही इस बात पर कुछ नहीं बोली।
कमला आई और कहने लगी, सर ब्रेकफास्ट रेडी है, यहीं पर लेकर आऊँ? रुद्र बोला, हाँ, एक ही प्लेट में हम दोनों का ब्रेकफास्ट लाओ। यह सुनकर के कमला फ़ौरन से किचन में गई और उन दोनों के लिए एक ही प्लेट में लेकर आई। जब अब माही भूल चुकी थी कि रुद्र को ऑफिस जाना है तो जाना है, मतलब वह भी अब जिद्दी थी। रुद्र माही का बात ना माने, अब ऐसा हो नहीं सकता। नाश्ता करके रुद्र कहने लगा, ठीक है मेरी बिल्ली, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, जो भी हो मुझे कॉल करना। और इतना कहकर माही के माथे पर किस किया और ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र को गए हुए 1 घंटा हो गया। माही के फ़ोन पर अंजना जी का फ़ोन आया। माही कहने लगी, माँ मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में, आप बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करिए। माही डॉक्टर के कहने पर हॉट पैड से सिकाई की थी और वह दवा भी खाई थी, तो उसे चोट में काफ़ी रिलैक्स मिला था। वह रुद्र को कॉल करना चाहती थी, मगर वह कॉल करती तो रुद्र उसे घर जाने नहीं देता। इसीलिए वह कमरे से नीचे आई और कमला से कह दी, अपने सर से बोल देना मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि घर जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतना कहकर माही बाहर चली गई। बाहर ड्राइवर खड़ा था। वह कहने लगा, चलिए मैडम, मैं आपको छोड़ देता हूँ। माही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में माही घर पहुँच गई। इधर जब रुद्र फार्म हाउस आया तो देखता है माही नहीं है। कमला से वह पूछा। कमला को माही ने जो बोला था उसे कह दिया। रुद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह अपनी गाड़ी में बैठा और माही के अपार्टमेंट में चला गया। दरवाज़ा अंजना जी ने खोला था। रुद्र इस वक्त काफ़ी गुस्से में था, मगर वह अंजना जी को देखकर अपना गुस्सा शांत किया और अंदर गया। अंजना जी कहने लगी, कैसे हो बेटा, कैसे आना हुआ? रुद्र कहने लगा, मैं अच्छा हूँ आंटी, वह माही के लिए आया हूँ। माही कैसी है, ठीक तो है ना? अंजना जी को अभी तक पता नहीं था कि माही को चोट लगी है, इससे वह अनजान थी और कहने लगी, क्या हुआ है माही को? उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस में माही को चोट लग गई थी कमर में और वह बिना बताए ही घर आ गई। रुद्र की बात सुनकर अंजना जी माही के कमरे में गई और माही इस वक्त सो रही थी। अंजना जी ने माही को उठाए और कहने लगी, बेटा तुम्हारे बॉस आए हैं। रुद्र का नाम सुन के माही फ़ौरन से उठ बैठी और वह बाहर आई। देखी तो रुद्र सोफे पर बैठा हुआ था, उसे बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। यह देख कर के माही कहने लगी, मुझे माँ का कॉल आया था, इस वजह से मैं आ गई। रुद्र बोला, मुझे तो बताना चाहिए था ना, मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, अब तुम ठीक हो ना, फिर मैं चलता हूँ। और हाँ आंटी, एक बात और, मेरी बहन का कल बर्थडे है, आपको आना है और कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अंजना जी यह सुन कर के कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं ज़रूर आऊँगी। माही तुम्हें भी आना है। रुद्र यह कह कर के माही के अपार्टमेंट से वह चला गया। वही नेक्स्ट डे रात का वक्त, आज रुद्र के घर में पार्टी थी तो सभी एम्प्लॉय को इनवाइट किया गया था। इसमें आयुष भी था। इस वक्त माही मन ही मन खुश हो रही थी कि आज वह आयुष के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएगी। वह तो ऑफिस भी नहीं गई थी 2 दिन से और आयुष से मिली भी नहीं थी, जिस वजह से वह थोड़ी उदास थी। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में आयुष घूम रहा था। रुद्र ने बहुत ही शानदार पार्टी रखी हुई थी। रुद्र ने माही को बहुत ही स्पेशल इनवाइट किया हुआ था। बहुत फोर्सफुली पार्टी में आने को बोला था। माही पार्टी में जाने को तैयार हो रही थी, पर वह कंफ्यूज थी कि वह क्या पहने। माही अपनी माँ से पूछने लगी, माँ मैं क्या पहन कर जाऊँ, आप ज़रा मेरी मदद कीजिए ना। अंजना जी हैरान होकर के बोली, क्या बात है बेटा, तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हो जैसे कि तुम बॉस की पार्टी में नहीं डेट पर जा रही हो। यह सुनकर के माही अंजना जी के पास गई और कहने लगी, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी ना क्या बात करती रहती हैं। अंजना जी तो माही को छेड़ रही थी और छेड़ते हुए कहने लगी, अच्छा, फिर यह चुपके चुपके स्माइल क्यों हो रही है मेरी बेटी? तुम अपने बॉस को बिना बताए हुए आ गई थी तो वह भी आ गए थे ना तुम्हारे पीछे, तुम्हें कॉल भी तो कर सकते थे ना। माही कहने लगी, नहीं माँ, आप क्यों इतना सोच रही हैं, वह बॉस हैं तो एम्प्लॉय का तो टेंशन रह लेंगे ही ना, वह ऐसी बात नहीं है। और रहने दीजिए, मैं खुद से ही जो पहनना होगा वह पहन लूँगी।
आप जाइए यहाँ से। इतना कहा करके माही अंजना जी को कमरे से बाहर जाने को बोल दी और वह खुशी खुशी रेडी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ रॉय मैंसन पार्टी शुरू हो गई थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई तैयारियों में लगा हुआ था। रुद्र ने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वह काफ़ी हैंडसम लग रहा था। रुद्र ने अक्षय को रूम की तरफ जाते हुए देखा तो आवाज़ लगाकर कहा, अक्षय कहाँ जा रहा है, इधर सुन। रुद्र की आवाज़ सुनकर के अक्षय पास आकर बोला, कुछ नहीं भाई, बस रेडी होने जा रहा हूँ। रुद्र ने अक्षय का कान खींचते हुए कहा, अगर आज तेरी वजह से केक लेट हुआ ना तो तेरी खैर नहीं, कोई लापरवाही नहीं, ओके। अक्षय ने अपना कान छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, नहीं भाई, आज कोई गड़बड़ नहीं होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, देखना आप। पर मेरा कान तो छोड़ो ना। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसका कान छोड़कर कहा, वेरी गुड, जाओ जाकर रेडी हो जाओ जल्दी से। यह बता दे कि अक्षय रुद्र का अंकल का बेटा है, जो कि उसके अंकल यहीं पर रहते हैं मगर वह अलग मेंशन में रहते हैं। पार्टी थी तो जिस वजह से अक्षय और उसकी फैमिली आए हुए थे। अक्षय रुद्र की दादी को देखते हुए जो अभी तैयार होकर आई थी, दादी आप तो बहुत ही हॉट लग रही हैं, आप चलिए मेरे साथ आज डांस करते हैं। कल्पना जी ने अक्षय का गाल खींचते हुए कहा, शैतान कहीं का, दादी को तंग करेगा, दादी को तंग करेगा तू। और उसकी बात पर सभी हंसने लगे। अक्षय बहुत ही शैतान था, दिन भर सबको हंसाए रखता था। सारे मेहमान आ चुके थे पर रुद्र की निगाहें तो माही को ही ढूंढ रही थी कि अभी तक आई नहीं। उसकी आंखें बस दरवाजे पर ही टिकी हुई थी और वह रह रह कर माही को कॉल भी किए जा रहा था पर माही का फ़ोन साइलेंट था और वह अभी रेडी हो रही थी। तभी माही ने रुद्र के मेंशन महल जैसे घर में गार्डन में कदम रखी। उसने ब्लैक कलर का स्लीवलेस लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, बालों का हल्का जूड़ा बनाया हुआ था, ब्लैक लेस्ड ब्लाउज में पीछे बारीक सी डोरी बंधी हुई थी, ब्लैक हील की सैंडल पहनी हुई थी, लाइट पिंक ग्लॉसी मेकअप किया हुआ था। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा तो देखती ही रह गई। घर को किसी महल की तरह सजाया गया था। जैसे ही आगे बढ़ी उसका पैर उसके गाउन में फंस गया। इससे पहले कि वह गिरे पीछे से आयुष ने आकर उसको संभाल लिया और वह आयुष की बाहों में झूल गई। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो गए थे। आयुष ने भी पूरा ब्लैक सूट पहना हुआ था। वह दोनों किसी परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे, जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। चांदनी रात में तारों भरा आसमान और लाइट की इतनी प्यारी डेकोरेशन, दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। कितना ब्यूटीफुल लग रहे थे दोनों। कितनी ही देर न जाने ऐसे ही रहे पर उन्हें दूर से कोई ऑब्जर्व कर रहा था। वह रुद्र था। यह देख करके रुद्र की हाथों की मुठ्ठियाँ कस गई। वह तेज कदमों से चलते हुए आयुष को हाथों से झटक दिया और माही को अपने बाहों में भर लिया। तभी अचानक से इस तरह करने से माही के ब्लाउज की बैक साइड से डोरी लगकर आयुष की वॉच में उलझकर झट से खुल गई, जिससे उसकी पूरी कमर साफ नजर आने लगी थी। अचानक से डोरी खुलने पर माही बहुत घबरा गई। यह देख कर के आयुष माही के करीब आने की कोशिश करता है। तभी रुद्र उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे पीछे से हक कर लिया जिससे उसकी कमर ढक गई। फिर धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, रिलैक्स, घबराओ नहीं मेरी बिल्ली, मैं हूँ ना। माही सहम कर खुद में ही सिमटने लगी। वह इस वक्त आयुष को देख रही थी, जो कि आयुष गुस्से से फेस बनाए हुए इस वक्त माही और रुद्र को ही देखे जा रहा था और उनसे थोड़ा दूर हो गया था। रुद्र ने अपना हाथ हल्के से उसकी कमर पर टच करता है, जिससे माही शर्मा कर खुद में ही सहम जाती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। रुद्र ने माही को बहुत बार टच किया था मगर अकेले में, पर यहाँ तो पूरा भरे लोग थे। फिर रुद्र उसकी डोरी धीरे धीरे बांधने लगा, जिससे रुद्र की उंगलियां उसकी कमर पर टच हो रही थी। उसे माही शिहर उठी थी। तभी रुद्र ने माही के पीछे से गर्दन पर धीरे से अपने लबों को रख दिया, जिससे माही की सांस ऊपर नीचे होने लगी। वह चारों तरफ नज़र उठा करके देखने लगी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। तो क्या होगा अब आयुष का? क्या माही आयुष को सच में चाहने लगी थी या आयुष अब माही को पाने के लिए कुछ करेगा? रुद्र इतना माही को लेकर के डरा हुआ क्यों रहने लगा था? स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए
और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सभी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मेरा 15 वर्षीय देवर रोज मुझे 5,000 का नोट देकर कहता, भाभी आज इंजन बहुत गर्म है। देवर की बात सुनते ही मैं शर्म से पानी पानी हो जाती और उसे वह नोट वापस कर देती। एक दिन सोचा देखूं तो सही 15 वर्षीय देवर का इंजन कैसा है। यही सोचकर रात को देवर के कमरे में चली गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब देवर ने आज फिर इस तरह की हरकत कर दी जो वह रोज करता था। अब तो मुझे उसकी शक्ल से नफरत होने लगी थी। उसकी आंखों में अजीब सा एहसास था, वह चीज अभी भी मेरे हाथ में थी। आज मैं अंदर जाकर देखना चाहती थी कि यह आखिर मुझे रोज क्या कहता है, क्योंकि इस तरह की बात का कोई सीधा मतलब नहीं हो सकता था। लेकिन असल बात तो यह थी कि मैं उसे अभी भी बच्चा ही समझती थी। फिर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। अब समझ आई कि उसने मुझे पैसे क्यों दिए थे। मेरा नाम नंदिनी है। मैं शक्लो सूरत की काफी खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं थे। मैं अपनी खाला के घर रहती थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया। उनका कहना था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर तलाश करना चाहती हूँ जहाँ पर ज्यादा लोग ना हो, और उनको ऐसा ही घर मिल गया। मेरे पति का नाम प्रेम था और उसका एक ही भाई था जिसकी उम्र 15 साल थी। इस घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे। मेरे पति की किराने की दुकान थी। उसने घर में काफी सहूलियतें मुहैया की हुई थीं। मेरी शादी उस शख्स के साथ हो गई और मैं इस घर में आ गई। इस घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए घर के सारे काम मुझे ही करने थे। लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरी ही हुकूमत थी और 3 लोगों के लिए खाना बना देना कोई मुश्किल काम नहीं था। मेरा देवर 15 साल का था, लेकिन उसका कद काफी लंबा था तो जवान जहान लगता था। वह पूरा दिन घर पर ही बैठा रहता, कोई काम नहीं करता था। कमरे में ही रहता था जहाँ पर मेरे पति ने कंप्यूटर लगा कर दिया था। मुझे यकीन था कि यह भी आजकल के लड़कों की तरह पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता होगा, जबकि मेरे पति इतनी मेहनत से काम किया करते थे। मैं कहती थी कि यह भी दुकान पर जाया करे, लेकिन यह पूरा दिन घर पर ही रहता था। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई तो यह मेरी बहुत ज्यादा तारीफ किया करता था। जाहिर है कि मैं शादीशुदा दुल्हन थी। मेरे पास नए जोड़े थे। मैं रोज कोई नया जोड़ा पहनती तो मेरे पति से पहले ये मेरी तारीफ कर देता और कहता कि भाभी आज तो आप बला की हसीन लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। पर मेरे देवर का अंदाज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। जो बात मेरे पति को बोलनी चाहिए थी वह यह बोल देता था। हर दिन इसी तरह गुजरने लगा। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जो पैसे मुझे मुंह दिखाई में मिले थे वह खत्म हो गए हैं, आप मुझे महीने का खर्च दिया करें। मैंने अपनी कोई चीज लेनी होती है तो मेरे पति ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से घर को चलाता हूँ। मेरी छोटी सी दुकान है और अब मोहल्ले में एक बड़ा स्टोर बन गया है, सारे मोहल्ले वाले वहीं पर जाते हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ कि क्या करूँ। खैर, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और हमारी आवाजें कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने कहा, यह आपका मसला है कि इस घर को किस तरह चलाना है, लेकिन मुझे खर्च देना तो आपका फर्ज है। इस बात पर उसने मुझे बातें सुनाई कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा काम मेरा साथ देना है और यहाँ पर तुम मुझसे हक़ ले रही हो। अगर यही बात है सिर्फ हक़ लेने की, तो फिर ठीक है, तुम्हारा मेरे साथ क्या काम। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने मेरा देवर खड़ा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भी यह मंजर देख लिया था। मैं परेशान हो गई कि मुझसे कोई सवाल न कर ले, लेकिन उसने कोई सवाल न किया और अपने कमरे में चला गया। मुझे इस पर भी गुस्सा आने लगा। शाम को अपने पति से कहा, आपका जवान जहान भाई है, इसको किसी काम पर क्यों नहीं लगाते? घर में 2 कमाने वाले होंगे तो घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरे पति का कहना था कि यह मेरे माँ बाप का लाडला बच्चा था। वह जब इस दुनिया से गए थे तो उन्होंने कहा था कि इसका बहुत ख्याल रखना, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना। मैं इस पर दबाव नहीं डालना चाहता, नहीं तो ये कहेगा कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे भाई ने मुझ पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। अभी तो ये सिर्फ 15 साल का है, जब 20 का हो जाएगा तो कोई कारोबार कर लेगा, तब तक तुम्हें भी गुजारा करना होगा। मैंने अपने पति से इतना कहा कि गुजारा कुछ अरसे का होता है, सारी जिंदगी का नहीं। अब तो मैं अपने घर भी नहीं जाती,
क्योंकि वहां मुझे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह दिन गुजरते रहे। जब एक दिन मेरे देवर ने मुझे 5,000 रुपए का नोट दिया और कहा कि यह आपके लिए है, मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुमने यह कहाँ से लिए हैं? जमा किए थे क्या? उसने कहा, नहीं, मुझे पैसे जमा करने की आदत नहीं है, बस मैं आपको यह पैसे दे रहा हूँ, चुपचाप रख लें। मैंने कहा, नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लेना चाहती, तुम्हारे भाई को पता चले तो वह नाराज होगा। उसने कहा, नहीं, भाई को पता नहीं चलेगा, बस आप यह पैसे रख लें अपने पास और बस जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से जाने दें, आज इंजन बहुत ज्यादा गर्म है। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई कि यह किसी इंजन की बात कर रहा है। वह जल्दी से कमरे में आ गया और इस तरह भागा कि जैसे किसी काम को करने की जल्दी में हूँ। मैंने नोट की तरफ देखा और सोचा कि मुझे रख लेना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे भी जरूरत थी। मेरी कुछ अपनी चीजें खत्म हो चुकी थीं, जो मेरे पति की नजर में बिल्कुल फजूल थीं, लेकिन उन चीजों की इंसान को जरूरत होती है। अगर आप अपने चेहरे पर अच्छी क्रीम नहीं लगाते, अच्छे शैम्पू से बाल नहीं धोती, अपना ख्याल नहीं रखती, तो आप जल्दी बूढ़े हो जाती हैं। और मुझे वक्त से पहले बूढ़ा होने का कोई शौक नहीं था, इसलिए मैंने पैसे अपने पास रख लिए। मैं बाजार चली गई और जरूरत की चीजें ले ली। इसके अलावा अपने लिए चूड़ियां भी लीं। इससे पहले कि मेरे पति वह चूड़ियां देखते, मेरे देवर ने देखी और उसने कहा कि भाभी, आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर यह चूड़ियां बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं। मैं अपने पति की जबान से यही सुनना चाहती थी, लेकिन अब यह बात मेरा देवर बोल चुका था। मैंने कहा, जो पैसे तुमने दिए थे उन्हीं पैसों से ली हैं। उसने कहा कि बस इसी तरह अच्छी अच्छी चीजें लिया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। आप हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, इस घर को साफ रखती हैं। आपके आने से पहले यह घर नहीं था। हम किस तरह रहते थे? न खाने पीने का होश था, न पहनने का। मैं उसकी बातें नहीं चाहती थी। मुझे अभी बहुत से काम थे। मैं वहां से बहाना बनाकर चली गई। अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि उसने मुझे 5,000 रुपए दिए। मैंने पूछा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो कहने लगा, इंजन बहुत गर्म रहता है, क्या करूं? फास्ट हुआ, ये पता नहीं कौन से इंजन की बात करता रहता था और फिर खुद ही ये हंसता रहता था और मुझे अजीब अजीब नजरों से देखते हुए कमरे में चला जाता। जब से मेरी शादी हुई थी, मेरे पति ने मुझे कभी इतने पैसे नहीं दिए थे, तो फिर ये इतने सारे पैसे कहाँ से ला रहा था? और अगर इसके पास इतने पैसे थे तो फिर ये अपने भाई को नहीं देता था। मेरा देवर कहता था कि आप इनके बारे में किसी को नहीं बताना, और वैसे भी मुझे पैसे मिल रहे थे तो मुझे किसी को बताने की क्या जरूरत थी। लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि यह पूरा दिन घर पर ही पड़ा रहता है, बस एक बार ही घर से बाहर जाता है और वह भी 5-10 मिनट के लिए। फिर इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से ला रहा है? पर वह कहते हैं ना कि आप आम खाएं, पेड़ नहीं गिने। मैंने भी यही किया और इस बारे में सोचना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मेरे पति ने मेरे पास ये सारे पैसे देख लिए। मुझे झूठ बोलना पड़ा कि अम्मी के पैसे हैं और उन्होंने रखवाए हैं, लेकिन मेरे पति को शक पड़ गया और उसने कहा कि तुम्हारी अम्मी तुमसे ज्यादा समझदार हैं, तो वह तुम्हारे पास क्यों पैसे रखवाएंगी? कहीं बीच में से खर्च हो गए तो फिर वह बातें करेंगी कि इसका पति शायद पैसे नहीं देता जो हमारे खर्च कर रही है। लेकिन मेरे पति को शक हो गया कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। मैं बड़ी शर्मिंदा हो गई और मैंने सोच लिया कि आइंदा देवर से पैसे नहीं लूंगी। मैंने देवर से लेने से इनकार किया तो उसने कहा कि आपको यह पैसे लेने ही होंगे, ये पैसे मैंने तो आपके लिए ही रखे हुए हैं। मैं हैरान थी कि यह मुझे इतने सारे पैसे क्यों देता है। एक दिन मैं टीवी पर एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें एक अनजान शख्स किसी औरत को बहुत सारे पैसे दे रहा था, लेकिन आखिरकार एक दिन वह उसके पास आ गया और कहने लगा कि बेवजह तो तुम्हें पैसे नहीं देता। इस ड्रामे में यह सिखाया जा रहा था कि कभी भी किसी से बेवजह पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बेवजह कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने सोचा कि है तो यह गैर ही, मेरा कुछ नहीं लगता, और फिर ये बताने से मना क्यों करता है। इस तरह तो किसी दिन मेरे पति को पता चल गया तो बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा और बात उसी को ही छुपाया जाता है जो गलत होती है। और फिर मेरा ध्यान उसकी इंजन वाली बात की तरफ चला गया कि वह जब भी मुझे पैसे देता है तो कहता है इंजन गर्म है। आखिर वह किस इंजन की बात करता है? उसका इंजन चेक करने के लिए मुझे उसके कमरे में जाना चाहिए। मेरे पति ने मुझे कहा था कि उसके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, खाना पीना बाहर ही दे दिया करो, कोई भी चीज हो बाहर ही पकड़ा दिया करो। मेरे पति की बात बिल्कुल ठीक थी। वह मेरे कमरे में नहीं आता था,
और मैं उसके कमरे में नहीं जाती थी, लेकिन आज मुझे जाकर उसका इंजन देखना ही था। मैं अपने देवर के कमरे में चली गई, वह भी अंदर ही था। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरा देवर कंप्यूटर की तरफ मुंह किए बैठा था और मुझे देखकर अचानक से झिड़का। मैं भी उसे देखकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि मैं देख चुकी थी कि वह कंप्यूटर पर क्या कर रहा था। अब मुझे पता चला कि वह इतने सारे पैसे कमरे में बैठकर कैसे कमाता था। उसने सर झुका लिया। उसने कहा, भाभी, भाई को कुछ ना बताइएगा। लेकिन मैं उसके करीब गई और उसकी आंखों में देखा और बोली, ऐसी बात तो तुम्हारे भाई को बतानी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले उनका भाई कितना अच्छा काम कर रहा है। मेरा देवर अपने कमरे में बैठकर कोई गलत काम नहीं करता, बल्कि ऑनलाइन काम करता है, और उसकी जबान में कहता है इंजन गरम है, यानी कि आज स्टॉक काफी ऊपर है, क्योंकि वह मुझे सच बताना नहीं चाहता था। उसने कहा, जब आप भाई से मांगती थी और वह नहीं देते थे तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कोई काम करूं और रोज आपको पैसे दे दिया करूं, क्योंकि आप न सिर्फ मेरी बहन हैं, बल्कि मेरी माँ की जगह हैं। और मैं भाई को इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मेरा भाई इस काम को अच्छा नहीं समझता, इसलिए मैंने बोला था कि भाई को कुछ न बताना। इसके बाद मेरी सोच बदल गई और मैं अपने देवर का ख्याल रखने लगी, और यूं ही काम करते करते मेरा देवर अमीर हो गया और भाई को भी बड़ा स्टोर बना कर दिया। अब हमारे घर के हालात ठीक हैं और मेरे पति मुझे खर्च भी देते हैं। देवर की शादी हो गई है और मेरे भी 3 बच्चे हैं। अब हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस समय पर पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।